हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ आपको ब्लाउज में कितना लूजिंग देना चाहिए और कहाँ कहाँ पे आपको लूजिंग देना चाहिए, ताकि आपके जो ब्लाउज है, आप किसी भी तरह की ब्लाउज बनाएं तो वो अच्छे से आपकी बॉडी में फिट हो जाए। जैसे हम लोग अलग अलग तरह की ब्लाउज से, मेरा मतलब जैसे हम लोग डीप गला ब्लाउज बनाते हैं, कॉलर ब्लाउज बनाते हैं, हाई नेक ब्लाउज बनाते हैं। तो ये सारी जो ब्लाउज बनाते हैं ना, उसमें हमें लूजिंग भी देना होता है, पर काफ़ी लोगों को ये नहीं पता रहता कि उसमें कितना लूजिंग देना है और कहाँ कहाँ लूजिंग देना है। तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ कि आपको ब्लाउज में कितना लूजिंग देना चाहिए और कहाँ पे आप लूजिंग दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राफ्ट करके बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग हमेशा जब भी ड्राफ्ट करते हैं तो शोल्डर का लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बना रही हूँ हाईनेक ब्लाउज। हाईनेक ब्लाउज में हम लोग का, जैसे यहाँ पे मेरा शोल्डर है 7.5 इंच, यानी टोटल 15 इंच है, तो उसका 2 भाग करते हैं तो 7.5 आता है। तो 7.5 यहाँ पे मेरा आ रहा है। तो क्योंकि हम लोग हाई नेक बना रहे हैं अपने ब्लाउज को, तो इसलिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच और लेना होगा, यानी हम लोग टोटल यहाँ पे लेंगे 8 इंच का शोल्डर। यानी जितना भी आपका शोल्डर है, हम लोग शोल्डर नापते हैं जब भी आप हाई नेक या कॉलर नेक ब्लाउज बनाते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जिसका बना रहे हो उसी का बॉडी से शोल्डर का मेजरमेंट ले लीजिए, क्योंकि शोल्डर में अप डाउन होता है, यानी बॉडी के हिसाब से किसी का कम भी रहता है, बस्ट चाहे आपका उतना ही हो लेकिन फिर भी कम रहता है, ज़्यादा रहता है। तो वो आप बॉडी में शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जितना भी आपका शोल्डर आया उसका आपको पहले तो 2 भाग करना है। तो उसमें भी जितना भी आता है उसमें प्लस आपको 1/2 इंच ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे मेरा 7.5 है, तो मैंने उसमें प्लस 1/2 इंच किया, तो ये मेरा आया 8 इंच। यानी हाई नेक जब ब्लाउज बनाते हैं तो हम लोग शोल्डर में प्लस 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इतना आपको करना है, प्लस 1/2 इंच ऐड कर देना है शोल्डर में। तो आपका अच्छे से, यानी जो हम लोग का यहाँ पे गला, सॉरी, आर्म होल में खिंचाव आता है ना, तो उसकी वजह से वो भी कम हो जाए आपका, हो जाएगा आपका, अगर आप 1/2 इंच और ले लेते हैं। वरना आपका जो स्लीव्स है वो भी आपका पूरा शोल्डर में ऊपर चढ़ जाएगा और आर्म होल आपका बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो आर्म होल टाइट ना हो उसके लिए और एक चीज़ आप यानी आपको करना चाहिए। जैसे हम लोग जब कॉलर ब्लाउज बनाते तो 1/2 इंच हम लोग यहाँ पे आर्म होल की तरफ डाउन करते, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 0.75 डाउन कर लेना है आर्म होल की तरफ, इस तरह से। तो अगर आप इस तरह से ज़्यादा डाउन कर लेते हैं तो ये आपका जो जब आप स्लीव जोड़ेंगे तो आपका आर्म होल ऊपर चढ़ने के बजाय ये इस तरह से डाउन ही रहेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपका जो आर्म होल का खिंचाव है वो कम हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग बस्ट में। तो बस्ट में हमें कितना लूजिंग देना चाहिए यहाँ पर भी वो समझ लेते हैं। तो जैसे मेरा बस्ट है 36 का, तो 36 का हम लोग हमेशा जब भी ब्लाउज बनाते हैं तो हम लोग चौथा भाग लेते हैं। तो यहाँ पे 36 का चौथा भाग आएगा 9 इंच पर ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं हाई नेक ब्लाउज, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा 1/2 इंच करने से मेरा फिर भी जो आर्म होल में है वो खिंचा हुआ था या टाइट हो जाता है, तो आप यहाँ पे 0.75 का भी लूजिंग दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ब्लाउज के अनुसार लूजिंग देना है। आई होप कि आप समझ रहे हो। और उसके बाद लूजिंग के बाद आपको यानी मार्जिन जितना भी आप रखते हो उतना आपको देना है। पर यहाँ पे मैं आपको लूजिंग कितना देना है उसके बारे में बता रही हूँ, तो इसलिए पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ आपको, यानी कितना आपको कितना मार्जिन लेना है वो सब नहीं बता रही हूँ। अब समझते हैं कॉलर ब्लाउज के बारे में। तो कॉलर ब्लाउज में हमें जितना हमारा शोल्डर है हमें उतना ही रखना है, उसमें हमें प्लस कुछ भी नहीं करना है या माइनस नहीं करना है। इसमें जितना आपका शोल्डर आता है, जैसे अगर आपका 15 इंच आया है तो आपको 7.5 इंच ही शोल्डर लेना है। फिर आर्म होल तो उसके अनुसार ही लेना है, आप सबको पता है। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे अगर आप कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हो तो आप 1/2 इंच इस तरह से आर्म होल की तरफ डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ से लूजिंग आप 1/2 इंच ही देंगे। कॉलर वाला अगर ब्लाउज बना रहे हो तो 1/2 इंच आपको यहाँ से लूजिंग देना है। हाई नेक ब्लाउज में आप 1/2 इंच से ज़्यादा भी लूजिंग दे सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है आपको। तो इसमें ही थोड़ा बहुत चेंज है हाई नेक और कॉलर ब्लाउज में, और कोई चेंज नहीं है। अब चलते हैं डीप नेक ब्लाउज में। डीप नेक ब्लाउज में आपको कितना लूजिंग देना है या नहीं देना है उस पर बात कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, अब हम लोग डीप नेक ब्लाउज की बात कर लेते हैं। तो डीप नेक ब्लाउज में हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो गला है वो फैलता है, ठीक है। तो फैलता है तो यहाँ पे वैसे ही हमारा लूजिंग आ जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी आप डीप नेक ब्लाउज बनाएं तो ज़्यादातर लोग वो कटिंग के टाइम आपको नहीं बताते हैं, ड्राफ्टिंग के टाइम भी नहीं आपको बताते हैं कि आपको ये करना है। डीप नेक ब्लाउज में जितना आपका रहता है, जैसे बस्ट अगर 9 इंच रहता है यानी 36 इंच का रहता है तो चौथा भाग लेके आपको बता देते हैं। पर अगर आपका डीप नेक है, बहुत ज़्यादा डीप नेक ब्लाउज है, तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच कम लेना है, ठीक है। यानी जैसे मेरा 36 का बस्ट है तो 36 का मेरा 9 इंच आएगा चौथा भाग। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं 34 के हिसाब से बनाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ आपको एक ही साइड में करना है, दोनों साइड में ये चीज़ नहीं करना है। दोनों साइड से मेरा मतलब है, जैसे हम लोग फ्रंट साइड और बैक साइड के बनाते हैं ना, तो दोनों में आपको नहीं देना होता है लूजिंग। जैसे आप बना रहे हो हाई नेक या कॉलर नेक, जो भी बना रहे हो, तो आपको एक ही पार्ट में लूजिंग देना है, या तो वो फ्रंट साइड का होगा या तो बैक साइड का होगा। लेकिन आप हमेशा फ्रंट साइड का में ही लूजिंग देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बैक साइड का में लूजिंग देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो क्यों नहीं पड़ती है वो मैं आपको बता दूंगी आगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, जब आप डीप नेक गला बनाओगे तो आपको यानी 1/2 इंच, अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं 1/2 इंच बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा मेरा, तो आपको क्या करना है, आपको 0.25 होने से भी कम करके लेना है बस्ट में, अगर आप डीप नेक गला बना रहे हो तो इसका तो हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बैक साइड में हमें लूजिंग देने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक ले लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि बैक साइड में हमें लूजिंग की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि एक तो हमारा गला ऐसे ही फैलता है, फैल जाता है, तो यहाँ पे ऐसे ही लूज आ जाता है, उतना आ जाता है कि हमारे बॉडी में फिट हो जाए। तो इसके लिए हमें लूजिंग देने की बैक साइड में ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कारण है कि जो हम लोग डार्ट लगाते हैं, इसका भी हम लोग ऐसे ही डार्ट नहीं लगाते। अगर कोई मतलब कोई भी ब्लाउज सिलता है, अगर वो डार्ट नहीं लगा रहा होता है, मतलब वो तो महान है, मतलब पता नहीं कैसे ब्लाउज बना रहे होंगे तब तो। क्योंकि हमें जहाँ भी ब्लाउज में हमें डार्ट की ज़रूरत होती है, हमें हमेशा वहाँ पे डार्ट लगाना ही चाहिए। जो हम लोग बैक साइड में डार्ट लगाते हैं उसका भी रीज़न है, वो क्या रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का कमर जो है वो कम रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है, जैसे बस्ट में हम लोग का ज़्यादा रहता है, लेकिन बस्ट का मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे लेते हैं, आर्म होल जहाँ से हम लोग का ख़त्म हो जाता है लेंथ, यानी आर्म होल की जितनी लेंथ हम लोग लेते हैं वहाँ से हम लोग बस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। लेकिन बस्ट के नीचे भी तो हम लोग का ज़्यादा रहता है ना चौड़ाई। बस्ट में तो हम लोग का 36 आया, लेकिन यहाँ पे भी तो 35 आता ही होगा या 30। वैसे हम लोग मेजर तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अंदाजे में मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे जो हम लोग का कमर होता है, जितना हम लोग का लेंथ होता है ब्लाउज, वहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं तो वहाँ पे कम रहता है। तो यहाँ पे तो कम रहता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम लोग डार्ट नहीं लेंगे तो हमारा तो सीधा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने डार्ट के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है, इसलिए ये तिरछा हो गया है। लेकिन जब अगर हम लोग डार्ट के लिए नहीं लेंगे कुछ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह, तो हम लोग का तो ये सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, ठीक है। इस लेवल पे, ये वाले लेवल पे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे डार्ट लगाते हैं, ताकि ये जो यहाँ पे डार्ट हम लोग का आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का लूजिंग आ जाता है, ठीक है। डार्ट की वजह से ही हम लोग का यहाँ पे लूजिंग आ जाता है। तो हमारे जो ब्लाउज है वो हमें अपने बॉडी पे टाइट नहीं लगता है, यानी वो बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाता है। तो इसलिए डार्ट लगाने में बहुत ज़रूरी है, आप सभी ब्लाउज में डार्ट लगाया कीजिए। सो फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सबको अच्छे से समझा सकूँ, ताकि आपकी जो ब्लाउज की छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डार्ट लगाना भी ज़रूरी है। और हमेशा मैंने ये भी आपको किसी किसी वीडियो में ये भी बताया हुआ है कि अगर बस्ट और कमर में बहुत ज़्यादा अंतर है तो आपको यहाँ पे डार्ट में भी चेंज करना पड़ सकता है। यानी डार्ट हो सकता है कि आपको थोड़ी ज़्यादा लगाना पड़े। जैसे हम लोग हमेशा, मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा हमें डार्ट 1 इंच की लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपके बस्ट और कमर में बहुत ज़्यादा अंतर है, यानी बहुत ज़्यादा, यानी किसी किसी का होता है ना कि 2 इंच तक का भी अंतर हो जाता है, ठीक है। जो हैवी बस्ट वाले लोग होते हैं उसमें 2 इंच तक का भी अंतर हो जाता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो डार्ट है थोड़ा सा आप बढ़ा दोगे, ज़्यादा नहीं। यानी आप यहाँ पे सवा सवा 1 इंच तक का, यानी 1.25 तक का जो है डार्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना लूजिंग और मिल जाएगा। डार्ट अगर आप यहाँ पे ज़्यादा का लगाओगे तो यहाँ पे लूजिंग भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या है, मोटे लोगों का जो क्या
होता है, यहाँ पे भी उन लोगों का बहुत ज़्यादा डिफरेंट, आप लोग समझ सकते हो कि मोटे लोग कैसे होते हैं, यानी उन लोगों का जो यहाँ पर भी बहुत अंतर रहता है। तो उसकी वजह से जो क्या है वो एडजस्ट हो जाएगा आपकी डार्ट की वजह से, तो उसको वो टाइट जो है ब्लाउज नहीं लगेगा। और नॉर्मल बॉडी में आप अगर 1 इंच या अगर आप टोटल हाफ इंच की भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा 1 इंच की ही डार्ट लगाइए, 1 इंच से कम का मत लगाइए, क्योंकि 1 इंच का लगाते हैं तो आपका जो ब्लाउज है वो अच्छे से बन के आ जाता है, रेडी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि ब्लाउज में आपको कितनी लूजिंग देना चाहिए और कहाँ कहाँ लूजिंग देना चाहिए। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले हमारे वीडियोस को देख पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।